जैन मित्रों देखिए, फिर से अपन लोग एक जुड़े हैं आपके साथ में। हम आज आपको पढ़ाएंगे बेटा, आज हम आपको पढ़ाएंगे, हमने देखो पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको संसद के बारे में। क्या के बारे में पढ़ाया था? संसद के बारे में। आज हम आपको पढ़ाएंगे संसद के जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, आज उनके बारे में पढ़ाएंगे। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 79 में बेटा आप लोगों को बता दिया था हमने, काय की चीज की चर्चा है? संसद की चर्चा है। आर्टिकल 79 में काय की चर्चा है? संसद की चर्चा है। आर्टिकल 79 में बेटा काय की चर्चा है? संसद की चर्चा है। और आर्टिकल 79 तो आपको भैया पहले पढ़ा चुके हैं। अब आ जाइए 80। आर्टिकल 80 में काय की चर्चा है? राज्यसभा की। काय की चर्चा है? राज्यसभा की। और आर्टिकल 81 में काय की चर्चा है? लोकसभा की। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की, आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा है। आर्टिकल 79 में काय की चर्चा थी? संसद। आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा, आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा। याद हो जाएगा? बोलिए। 79, 80, 81 लोकसभा। अब दोनों के, इन दोनों के बारे में जानना है अपन को, ठीक है? अब इन दोनों के बारे में जानना है। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, कोई कुछ नहीं, ना तो लिखेगा ना ही भैया कोई पेन चलाएगा, बस सीधे बैठ करके समझना है, ठीक है? चलिए देखिए, संसद के दो सदन, संसद के दो सदन, ये भैया हो गया कौन सा? हम इस साइड लोकसभा लिखे दे रहे, कैसे लोकसभा बड़ा है तो लोकसभा इस साइड लिखे दे रहे, ये लोकसभा, फिर ये राज्यसभा। संसद के कितने सदन है? दो, लोकसभा और लोकसभा की चर्चा भैया बताइए कौन से आर्टिकल में है? इसमें है आर्टिकल 81 की चर्चा, 81 की में है आर्टिकल, अनुच्छेद 81। और राज्यसभा की चर्चा भैया कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में, ठीक है? इसके बाद बेटा लोकसभा में जो नया लोकसभा बना है, इसमें बेटा 888 कुर्सियां बनाई गई हैं। कितनी कुर्सियां बनाई गई हैं? 888 कुर्सियां। 888 भैया कुर्सियां बनाई गई हैं, बैठने का स्थान। कितनी? 888 कुर्सी हैं। काय में? लोकसभा में। और राज्यसभा में कितनी कुर्सियां हैं? बोलो। 384 कुर्सियां हैं। राज्यसभा में कितनी कुर्सियां हैं? राज्यसभा में 384 और लोकसभा में 888। बात समझते चलना। लोकसभा में बेटा, लोकसभा में 545 भैया सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 545। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? और कुर्सी कितनी है? अभी बेटा बढ़नी है 2026 में। 2026 में भैया बढ़ेंगी 545 से लगभग कम से कम हो जाता ना हो तो 800 तो होंगी। इतने बड़े देश के संभाले के लाने 545 लोग अब कम हैं, और होना चाहिए। तो कम से कम 800 सदस्य संख्या हो जाए इनकी, और ये बढ़ के कम से कम 500 हो जाए। सॉरी, में कम से कम 300 350 हो जाए इनमें। ऐसे नया संसद भवन बनाया गया है, जब तो इतनी बड़ी कुर्सी बनाई गई है, नहीं तो कुर्सी खाली पड़ी रही, इनके लाने थोड़ी बनाई गई है। आगे की फ्यूचर सोच के बनाया गया कि भैया सदस्यों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, इसीलिए भैया ये कुर्सियां बनाई गई हैं। नया जो संसद भवन बना है, जो टाटा प्रोजेक्ट के तहत टाटा कंपनी ने बनाया है, तो उसमें भैया 888 कुर्सियां बनाई गई हैं। लोकसभा में दोनों बिल्डिंगें अलग अलग बनाई गई हैं। और संयुक्त अधिवेशन के लिए एक कक्ष बनाया गया, उसमें कितनी सीटें बनाई गई हैं? 1272। जो नया संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिक्सअप करके भैया जब सदन में राष्ट्रपति बुलाता है दोनों को संयुक्त रूप से,
तो उस कक्ष में भैया 1272 कुर्सियां बनाई गई हैं। कितनी? और इसमें भैया लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384, और जो संयुक्त हॉल है एक सेंट्रल हॉल जिसको बोलते हैं संयुक्त हॉल, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों को संयुक्त रूप से जब बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा समझाने के लिए, भाषण देने के लिए, बजट सत्र के दौरान पहले भैया जब पहला दिन होता है ना, तो राष्ट्रपति दोनों को संयुक्त रूप से समझाता है। तो दोनों जब समझाएगा तो दोनों संयुक्त रूप से बैठेंगे। अब पता 545 एक है और 380 राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं? इसके होते हैं भैया सदस्य 245। राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 245 सदस्य होते हैं। अब ध्यान से समझ ले एक चीज, जो 545 है, 545 बेटा 545 सदस्य, तो इनमें बेटा जो चुनाव होता है लोकसभा में, वर्तमान में जो सदस्य बनते हैं, वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्य हैं वर्तमान में, वो भैया हैं 543। कितने हैं? लेकिन वैसे संख्या कितनी है? लेकिन चुनाव अभी वर्तमान में कितने में होता है? 543 में होता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया ये दो जो 543 प्लस 2 है ना, जो दो ये थे भैया एग्लो इंडियन। कौन थे? एग्लो इंडियन। जो 545 सदस्य हैं इनमें से बेटा दो सीटें, 2 सदस्य कौन खड़े होते थे चुनाव में लोकसभा की सीट से? एग्लो इंडियन को 2 सीटें दी जाती थी, लेकिन 2 एग्लो इंडियन की सीटें आपका कर दी गई हैं, बिल्कुल खत्म कर दी गई हैं। तो बेटा हैं तो सदस्य तो सुने वैसे 545 होते हैं, क्योंकि दो क्या थे? एग्लो इंडियन, लेकिन इनकी सीटें आपका कर दी गई हैं खत्म, क्योंकि एग्लो इंडियन अब है ही नहीं है। एग्लो इंडियन कौन थे? एग्लो इंडियन वो थे भैया जब अपना देश अपन लोग अंग्रेजों के क्या थे? जब अपन लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। ध्यान से समझिएगा, जब अपन लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो यूरोप के निवासी अंग्रेज अपन ब्रिटेन के गुलाम थे ना, तो यूरोप के रहने वाले, यूरोप ब्रिटेन के रहने वाले जो अंग्रेज थे वो कहाँ रहते थे? भारत में। 200 साल तक शासन किया है भारत ने। 1947 में अपन लोग आजाद हुए हैं, हुए कि नहीं हुए हैं? जब 1947 में अपन लोग आजाद हुए हैं भैया, तो जो ब्रिटेन के अंग्रेज लोग थे वो भारत में आए थे, 200 साल तक शासन किया। जब 200 साल तक शासन किया तो इसके दौरान बेटा भारत में 200 साल रहे होंगे। जब रहे होंगे तो रहने पर भारत की जो महिलाएं थीं उनके साथ में उसने क्या किया? उन्होंने विवाह किया। क्या किया? विवाह किया। और विवाह करने के बाद उनसे जो लड़का बच्चे पैदा हुए, लड़का बच्चा पैदा भये हुए कि ना भये हुए? जब शादी करी था, जब ब्याह करो तो लड़का अंडा बच्चा भये हुए कि ना भये हुए ना? तो जब भैया लड़का बच्चा भये हुए हैं, तो जब 1947 में देश को क्या मिली? आजादी। तो जब देश को आजादी मिली तो अंग्रेजों को भारत से क्या किया गया? हटाया गया, भगाया गया, भागे वो। तो अंग्रेज के जो पुरुष थे वो भागे, महिलाएं कहाँ रह गई? भारत में। और भारत में जो महिलाएं रह गई तो उनके भैया पेट में कहाँ थे? बच्चा। उनको भाऊ फिर आगे चल के का जन्म। तो उनके पापा कहाँ के थे? ब्रिटेन के। उनकी अम्मा कहाँ की थी? भारत की। तो उनने भैया उठाई अपना एजेंडा कि हमें सीट चाहिए दो भैया इसे, कि हम इतने बिलात के हैं, बताओ हमारे पापा होते कि वे चले गए, लेकिन हम तो भारत के हैं ना, हमारा जन्म तो भारत में, भाई अम्मा तो भारत की है ना। तो हमारे लाने भैया नियम कानून बनने चाहिए कि ना बनने चाहिए? तो नियम कानून ऐसे तो कोई उठाएगा नहीं, हमें 2 सीटें दे दो। जो हमारे 2 सदस्य लोकसभा में बैठेंगे तो वो हमारे लिए क्या उठाएंगे? मुद्दा उठाएंगे हमारे लिए, भैया कोई नियम कानून बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो भैया 2 सीटें किसको दे दी गई थी? एग्लो इंडियन को। अब धीरे धीरे 1947 से भैया अब 2000 कौन आ गया? 25 सा चल रहा, 2025 काफी साल हो गए। जितने भैया हाथ थे बूढ़े उड़े थे वो सब क्या हो गए? निपट गए। एग्लो इंडियन अब भारत में क्या नहीं बचे? एक भी। जब एग्लो इंडियन एक भी नहीं बचे तो भैया इस सीटन में बनेगा कौन? कोई नहीं। इसलिए ये 2 सीटें भैया का पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं। चुनाव कितने पे होता है? 543 में। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिंदु समझ में आओ? एग्लो इंडियन को आए जिनकी अम्मा कहाँ की थी, जिनके पापा कहाँ के थे?
तो वे पापा काहे चले गए घर छोड़ के? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो चुनाव बेटा कितने में होता है? 543, और 2 सीटें कहाँ हैं? कैसे बेटा जो 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन की थी वो अब क्या हो गई हैं? समाप्त कर दी गई है मोदी ने। क्यों? हाई नहीं है एंग्लो इंडियन तो कहा हुआ है। हम तो कह रहे जो दो सीटें बची हैं ना बेटा, जो 2 सीटें बची हैं ये दे दो के जे भैया दे दो ने अपंग लोगन के, जौन विकलांग है, विकलांगन को ये सीटें 2 दे दी जाए कि भैया 2 सीटों पे सांसद कौन बनेगा? विकलांग ही। विकलांग वोट डालेंगे वो विकलांग ही बनेगा। तो जब विकलांग बन के जाएगा तो किसके लिए नियम कानून बनाएगा? विकलांगों के लिए। विकलांगों के मुद्दे उठाएंगे कि हमारे विकलांगों को भैया ये चेयर बांटो, ये विकलांगों के लिए ये करो वो करो। तो जो है तो विकलांगों के लिए तो उठाएगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? तो ये भैया यदि हमारी बात पहुंच रही हो तो 2 सीटें काहे के फालतू डरी हैं, विकलांगई को दे दो। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं बेटा? 245। लेकिन चुनाव कितने में होता है? 200 इतने बेटा, इतने 233 में चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का। और बाकी जो 12 बचे हैं, 12 जो बचे हैं बेटा वो किए जाते हैं मनोनीत। मनोनीत का आहूत, मनोनीत मन के आधार पर, मनोनीत मन के आधार पर। मतलब 233 तो चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, और जो राज्यसभा के जो 245 कुल सदस्य 245 है, लेकिन चुनाव के द्वारा जो मनोचित की चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं वो कितने? 233। और 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत का मतलब होता है बेटा मन से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति जी अपने मन से चुनते हैं, प्रधानमंत्री जी की सलाह से, राष्ट्रपति जी मनोनीत अपने मन से चुन लेते हैं। कैसे? जो भैया खेल में बहुत निपुण हो। जैसे बेटा सचिन तेंदुलकर को सांसद बनाया गया था राज्यसभा का। क्यों? कैसे? क्योंकि भैया वो खेल में क्या था? निपुण था खेल में। कोई खेल में बहुत अच्छा खेल खेलता हो, कोई भी खेल है, यो नहीं क्रिकेट भर, कोई भी खेल, कबड्डी बहुत अच्छा खेलता हो, अब यो नहीं कि कौन ये वाले खेल की, यो नहीं कि यो खेल नहीं कि यो नहीं, ये खेल नहीं। अरे ओलंपिक खेल, कबड्डी, खो खो, शतरंज, ऐसे लेवल के खेल खेला तो है। यो नहीं कि सर जी हमने में बहुत निपुण है। हम ऐसी जगह लुका कर लिख रखे आए को ढूंढ ना पावे। हाँ, तो यो खेल नहीं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो या कौन अच्छा बहुत अच्छा गाना गाउत हो, बहुत अच्छा लिखने वाला हो, बहुत अच्छा कवि हो, बहुत अच्छो भैया हीरो हीरोइन होए, बहुत अच्छो भैया कौन गाया नाचत होए, बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हो, या बहुत अच्छा कुछ भी, मतलब देश के सिर्फ ये 12 सीटें इसलिए दी जाती हैं फ्री की कि भैया इसमें चुनाव नहीं कराया जाता, क्योंकि थोड़ी सो जागरूकता बढ़े और खेल के प्रति सकारात्मकता जाए, म्यूजिक और अच्छो गाना गावे। अरे भैया जो तो दिख तो खेल में जो बहुत अच्छा खेल खेलते तो दिख तो राज्यसभा को सदस्य बना दोगे। तो खेल को और आगे बढ़ाने के लिए या सिर्फ प्रोत्साहित करने के लिए ये सीटें दी जाती हैं। आगे बात समझ में? बोलो। लेकिन ये वाले जो 12 मनोनीत सदस्य वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि मनोनीत है ना। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ये चुनाव राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव होता है बेटा? इतने का मतदान होता है, चुनाव के द्वारा निर्वाचित होते हैं ये निर्वाचित होते हैं। और ये भैया क्या होते हैं? मनोनीत 12 सदस्य 245 सदस्यों में 233 निर्वाचित होते हैं और 12 क्या होते हैं? मनोनीत। तो बेटा लोकसभा, जो लोकसभा है, लोकसभा की चर्चा को, राज्यसभा की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? और लोकसभा की
थोड़ी सी याद रखियो, इमोल तो ना हो जाए। पहले तुम लोकसभा जोड़ दो, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, पहले छोटी सीढ़िया फिर का बड़ी, एकदम से पहले बड़ी, पहले बड़ी नहीं, पहले हल्की फिर। अरे तो पहले तुम पहले छोटे रहा तो फिर का हो तो बड़े, कि पहले बड़े फिर छोटे? तो पहले राज्यसभा फिर याद हो जाएगा। पहले 80 में राज्यसभा, ये में बहुत डाउट हो जाते, अधिकतर डाउट हो जाते जब पूरा बिलास सब हो जाए, जब तुम्हें डाउट हो जाते कि संसद तो पता है 79, लेकिन 80 में लोकसभा की राज्यसभा, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, ये बिल्कुल ध्यान रखने अपन के। ओके चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब बढ़े ना आगे, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। ई साइड भैया जितो लिखियन हम जितनो ई साइड लिखियन वो आ लोकसभा को, और हम जो जितो ई साइड लिखियन वो का ई साइड दिखाई दे रहा हो कि नहीं दे रहा हो? चलिए भैया देखिए स्टार्ट करते हैं। जो लोकसभा है, लोकसभा जो राज्यसभा है, ध्यान से समझना, जो राज्यसभा है वो बेटा इसका कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल होता है बेटा कितना? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल लोकसभा का कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। इसको भैया बंद तो कर दो थोड़ी, इसको बंद करके इसको उठा दो थोड़ी, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा। चलो अब इसको उठा दो, चले जाओ एक लोग, थोड़ी सा उठाइयो, पूरा ना उठाइयो, बस ठीक है। कार्यकाल इसको मैनेज करो थोड़ा सा भैया। ठीक है चलिए, जो लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और बेटा राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल होता है अनंत। कैसा होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल? ये भैया ये 5 वर्ष के बाद लोकसभा भंग हो जाती है, फिर नई लोकसभा चुनी जाती है। और राज्यसभा निरंतर चलने वाला सदन है। कैसा सदन है? निरंतर चलने वाला सदन है भैया राज्यसभा। राज्यसभा कभी क्या नहीं होती? भंग नहीं होती। ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा भैया ये कैसा है? ये राज्यसभा है स्थायी सदन। और ये कैसा है? अस्थायी है। स्थायी का मतलब जानते हो क्या होता है? अरे स्थायी का मतलब का तुमने देखो है कब कब भैया, तो आपने देखो है कब शादी हो जाती, क्या हो जाती? शादी हो जाती। तो कब शादी हो जाती था, जो जीजा आ रहे हैं, जीजा आ रहे हैं लगाते हैं कहाँ? घर जमाई बन के, घर जमाई बन के रहन लगाते हैं। कब बन के रहन लगाते हैं? घर जमाई बन के। तो कैसे रहन लगे? अब न जाए भी इतने से स्थाई, और आए और चले गए अस्थाई। आई बात समझ में? और हम तुम्हें एक चीज बताए थे लड़कियन के, ध्यान से सुन लियो, तुम्हारे बहुत फायदे की चीज है बताए दे रहा हूं मैं, कि जब शादी हो जाए तुम्हारी आगे चलकर जॉब वॉब लग जाए, कि बस शादी हो जाए, ठीक है? जितनी लड़कियां सुन रही हैं यूट्यूब पे भी, उनके भी बहुत अच्छी चीजें हैं, थोड़ी सुन लो ये चीज के, कि शादी होने के बाद, जब शादी हो जाए एक के बाद जब लोबा ले आइयो, तो 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकन देने, एक दिन से या 2 दिन से। यदि 1 दिन से तुमने 2 दिन से ज्यादा रुकन दो, तुम्हारी जो पर्सनल चीजें हैं सब जान जे जान जा का आदि जान जा मैं का करूं कैसा बता रहे हैं? 6 वर्ष के लिए। चलिए भैया ध्यान से समझिए, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना और राज्यसभा का कार्यकाल अनंत। लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना?
सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। और भैया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना? सदस्यों का कार्यकाल कितना? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? सदस्यों का जी 245 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितना? और राज्यसभा का कार्यकाल कितना? कभी बंद, कभी राज्यसभा हटता ही नहीं है, निरंतर चलता रहता है। उसका चुनाव होता है। किस तरीके से चुनाव होता है? उसका चुनाव कैसा होता है? चुनाव बताएं दे रहे कैसा चुनाव होता है? चुनाव होता है भैया, राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसका भैया निर्वाचन कैसे होता है, इसको बताएं दे रहे हम। इसका निर्वाचन किस तरीके से होता है वो बताएंगे हम। देखो निर्वाचन कैसे होता है सदस्यों का, हर कितने वर्ष में? हर 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? हर 2 वर्ष में बेटा, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का। कितने? हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का भैया क्या होता है? चुनाव की कराया जाता है। कितने सदस्यों का? हर भैया 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में सदस्यों का चुनाव होता है। हर 2 वर्ष में कितने का चुनाव कराया जाता है बेटा? 1/3 सदस्यों को। जैसे मान लियो 2020 में भैया चुनाव भाव, कब चुनाव भाव? 2020 में। तो भैया जब सदस्यों का 2020 में चुनाव भाव, तो ये जो 2020 में सदस्य चुने गए हैं इनका चुनाव अब कब होगा? वो सीट कब खाली होंगी? 2026 में। ठीक है। अब 2 वर्ष में चुनाव, मतलब दूसरे सदस्य 2 वर्ष, हर 2 वर्ष में चुनाव हो तो 2022 में मतलब चुनाव भाव। ठीक है। फिर इनको चुनाव कब हुआ है? 2028 में। हर 6 साल सदस्यों का कार्यकाल होता ना। फिर अगले 2024 में चुनाव उन्हें कब चुनो जो है? 2030 में। देखो हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल कैसे? 2020 देखो 20, 22, 24, 26, 28, 30। अब इनको कार्यकाल कब हुआ है? 32, 34, 36। इस तरीके से ये भैया निरंतर चलता रहता है। और इनको चुनाव जो 2020 में जिनको चुनाव हुआ है, तो जिस सीटें का खाली वही हुए हैं। जब 2014 में जिनका चुनाव हुआ है तो उनकी 6 साल कंप्लीट हो गए। जो 6 साल उनकी सीटें चले गए 1/3 सदस्य। मतलब हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को क्या होता है? हर 2 वर्ष में कितने सदस्यों का? 1/3 सदस्यों का क्या होता है? देखो 2020 में जिनको चुनाव भाव है वे कब हटे? अब पर फिर जोन यहाँ से अब वैसे सिस्टम चल हुआ है। 2022 में जोन हटे तो 2022 में नए बने तो वे कब हटे? जोन फिर ऐसे श्रृंखला बनू तो ऐसे जोन 2024 में नए बने वे कब है? 30। तो देखो 22, 24, 26, 28, 30। फिर जब 26 वाले हटे 32 में। फिर इस तरीके से ये पूरा श्रृंखला चलू जाए कि ना चलू जाए। इस तरीके से ये भैया निरंतर चलता रहता है। कभी क्या नहीं होता? राज्यसभा कभी क्या नहीं होती? राज्यसभा कभी क्या नहीं होती बेटा? भंग नहीं होती। इस कारण से कभी भंग नहीं होती है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलो, ये भैया समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? क्या बताया हमने भैया क्या बताया कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। और लोकसभा बेटा हर 5 वर्ष के बाद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। पूरे 545 सदस्यों का चुनाव एक बार में होता है। हर 5 साल के बाद लोकसभा क्या हो जाती है? भंग। और हर 5 साल के बाद बेटा लोकसभा का क्या होता है? चुनाव होता है।
आ रही बात समझ में। लेकिन राज्यसभा जो है, राज्यसभा कैसा है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अनंत होता है। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लेकिन सदस्य भैया हर 6 वर्ष सॉरी हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का क्या होता है, चुनाव होता है। अर्थात बेटा सदस्य इनके 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष के बाद नए सदस्य चुन के आते हैं। लेकिन हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य, मतलब निरंतर चलता रहता है। 1/3 सदस्य का हर 2 वर्ष में क्या होता रहता है, चुनाव होता रहता है। आ रही बात समझ में कि आगे नहीं, बोलो है। तो भैया जो लोकसभा है, लोकसभा कैसा सदन है, कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। अस्थायी जानते हो, हमने बताया अस्थायी रूप से जीजा जी एक ईदना खिलाने आए। हमारे जो जीजा जी हैं वो कभी भी भैया अस्थायी रूप से नहीं आउता। कैसे क्या आउते, बैठे नहीं कि उन्हें तुरंत बोल दो कि बहुत टाइम हो गया भैया, थोड़ी जल्दी निकलना है। बैठ नहीं पाए, गाड़ी रुकी, अंदर आए, पानी पिया, और इसके बाद तुरंत ही बोल देंगे बहुत टाइम हो गया है, निकलना है। बताओ तो कैसे रूप में आए थे, अस्थायी रूप से। और स्थायी रूप से कौन आए, बैग टांगे चले आए और बैग धर दो, अब आराम से बैठे हैं। उनकी जी जाता न भैंस का पानी दिखाया। स्थायी कौन होते हैं भैया, जो हमेशा आए, रुके रहें, जाए ना, वो कहाँ है, स्थायी के रूप से। जैसे इसका कार्यकाल कितना होता है, अनंत। इसलिए भैया राज्यसभा को कैसा सदन बोलते हैं, कैसा सदन बोलते हैं, स्थायी सदन। आगे बात समझ में। ये बताओ तुमसे पेपर में बनेगा निम्नलिखित में से, लोकसभा, राज्यसभा और भैया विधानसभा, ऐसे दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे और पूछा जाएगा कि भैया निम्नलिखित में से स्थायी सदन कौन है। भंग ही नहीं होता कभी। और लोकसभा हर 5 साल में क्या हो जाता है, इसलिए भैया लोकसभा को क्या बोलते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होता है, पता है आपको, किस तरीके से होता है, हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। अगली बात समझ में भैया, आ रहे हो समझ में। इसके बाद बेटा ध्यान से समझ लो, आगे बढ़े हैं। अब सदस्यों का कार्यकाल हो गया, इसका ये हो गया। अब और हमें एक दो चीजें बता रहे हम, ये और लिख लो, ये लिख लो, ये भंग हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये भंग हो जाता है। और भैया ये लिख लियो, ये भंग नहीं होता। ये भैया हर 3 वर्ष में क्या होता है इसका, वो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को क्या होता है, निर्वाचन होता है। हर बेटा कितने, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। किसका, राज्यसभा के लिए। ठीक है? तो इसमें लिख लो, यह भंग नहीं होता है, यह भंग नहीं होता है। ठीक है, इतना भैया पहले लिखो, आप बनाओ। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए टाइम भी हो गया है आज का, आज की क्लास का टाइम भी हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए भैया इतना ही रहने देते हैं। हमें आशा है कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा, इसको बढ़िया से समझ लेना आप। इसके बाद कल भैया बेटा, कल इसको अपन लोग और पढ़ेंगे। अभी लोकसभा और राज्यसभा को बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो शुरुआत है लोकसभा राज्यसभा। अभी लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बहुत कुछ अपन को जानना है। अभी तो हमने शुरुआत पढ़ाया आपको। ठीक है, तो इसको अभी इतना लिख लीजिए और फिर कल इसको और पढ़ाएंगे हम बढ़िया से। ठीक है।